मैं इस वक्त मौजूद हूं पार्लियामेंट और कैबिनेट डिवीजन बिल्डिंग के बिल्कुल सामने, जहां पे अब से कुछ देर कबल एक बड़ा फैसला किया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। काबीना ने मंजूरी दी कि सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को 5 स्टार जनरल और फील्ड मार्शल के ओहदे के ऊपर तरक्की दी गई है। और उसके बाद ये इस वक्त पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर की सबसे बड़ी खबर है। ये क्यों ऐसा, उनको ये एजाज़ क्यों दिया जाता है, एक आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का ओहदा क्यों दिया जाता है, और ये वो अंदर की क्या कहानी है। हैदर शिराजी, हमने इससे पहले वो खबर तो दे दी, लेकिन आर्मी चीफ को 5 स्टार जनरल और फील्ड मार्शल का ओहदा दिया क्यों जाता है, एक सवाल। देखिए, बुनियादी तौर पर ये एक एजाज़ी ओहदा है और ये 5 स्टार जनरल, 4 स्टार जनरल आर्मी चीफ बनता है और इसके बाद 5 स्टार जनरल एक एजाज़ी ओहदा किसी भी शख्स की सलाहियतों की वजह से या उसकी जंगी खिदमात की वजह से उसे दिया जाता है। अस्करी तज्ज़िया निगार ये कहते हैं कि जंग अज़ीम के मौका पर भी मुख्तलिफ़ एजाज़ात दिए जाते थे, तो वो एजाज़ के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरा पॉइंट, आज जो काबीना ने फ़ैसला किया, उन्होंने फ़िज़ाइया के सरबराह के बारे में भी फ़ैसला किया है कि उनकी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के बाद वो अपनी काम ज़िम्मेदारियाँ सर्विसेज जारी रखेंगे। इस वक्त हम पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हैं और इस वक्त जो यहाँ फ़ैसले हुए हैं, इसके साथ ही बिल्डिंग्स में ये 2 फैसले, एक आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर के बारे में था और दूसरा फैसला फ़िज़ाइया के सरबराह के बारे में था। ये फैसले तो लिए गए हैं, लेकिन इसमें अहम जो नुक्ता है वो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुतल्लिक है, क्योंकि उन्हें यहाँ आज जो फील्ड मार्शल बनाया गया है, इसका फ़ैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया और ये जंग थी जिसमें दोनों अफवाज एक दूसरे के सामने आई और भारत के 6 जंगी तैयारे मार गिराए। इसके बाद जंगी हिकमत अमली के हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये बताया, राठौर साहब, कि इस जंगी हिकमत अमली के पीछे आसिम मुनीर का किरदार था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तो उनके किरदार की तारीफ़ की और आगे बढ़ते हुए आज ये जो फैसला किया है, इस पर आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने भी एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, बड़ा बयान आया है। उन्होंने आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म का, सदर पाकिस्तान का, कैबिनेट का और अवाम पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने इस ओहदा दिया और ये ओहदा जो है वो कौम की अमानत है। और उसके ऊपर दूसरी बात, उन्होंने कहा कि इस तरह के ओहदों के लिए 100 आसिम भी कुर्बान। पाक भारत जो जंग थी उसमें जो एयर चीफ का या पाकिस्तान एयरफोर्स का या मिलिट्री का जो किरदार रहा, उसकी आज चाइना जो दोस्त ममालिक हैं उनमें सबसे पहले हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो चाइना गए और चाइना में बड़ा सराहा जा रहा है इस सारे ऑपरेशन को। देखिए, चाइना इस वजह से कि चाइना के जेट एंड सी इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व हुए और आपको पता है कि जिस वक्त एयर टू एयर मिज़ाइल उस पर नस्ब हों और वो भी चाइनीज़ टेक्नोलॉजी से लेस, तो वो यकीनन राफेल या इस तरह के तैयारों को किसी वक्त उड़ाने की सलाहियत रखते हैं। जहाँ तक फील्ड ये मार्शल का ताल्लुक है, इससे कबल मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ। 59 की बात है, जब अयूब खान फील्ड मार्शल बने, तो उस वक्त और इस वक्त डिफरेंस एक चीज़ है। उस वक्त सिविलियन गवर्नमेंट नहीं थी, अयूब खान उस वक्त काबिज थे इस इक़्तिदार के ऊपर और उन्होंने कब्ज़ा किया, एक गैर आइनी काम किया और उसके बाद उन्होंने खुद ही अपने अहम जिम्मेदारियाँ ये अपने ऊपर डाली, या अहम ओहदा ये या फिर ये खिदमात के एवज़ जो एक आपको दिया जाता है, ये एजाज़ी ओहदा, वो उन्होंने अपने लिए खुद ही तफवीज़ किया और ख़ुद ही उस पर उस ओहदे का साथ लेके फिरते रहे। लेकिन ये पाकिस्तान में पहली बार है कि एक सिविलियन गवर्नमेंट ने एक आर्मी चीफ को 4 स्टार जनरल को 5 स्टार जनरल के ओहदे पे तरक्की दी और उसके बाद उनको फील्ड मार्शल का एक अजाफी जिम्मेदारी कह सकते हैं इसको। ये एक तरह से एजाज़ होता है। और दूसरा आपको अभी बात बताऊं, एक मैंने हमारे और मेंबर असेंबली शेर अली अरबाब यहाँ मौजूद थे, तो उनसे हमारी गुफ्तगू हुई। उनसे हमने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि
बुनियादी जो हमारी मालूमात है इसके मुताबिक ये 5 स्टार जर्नल है। और हमने उनसे पूछा कि क्या कोई इससे रैंक्स में कोई तब्दीली आएगी, तो उन्होंने कहा कि ये होता है कि 5 स्टार एक जर्नल हो जाता है, नीचे से एक 4 स्टार जर्नल के लिए ओहदा खाली हो जाता है, तो उसके लिए सीट एडजस्ट हो जाती है एक। और तीसरा उन्होंने ये बताया कि ये फील्ड मार्शल जो है ये एजाज़ है। और अब देखते हैं कि इस हवाले से आसिम मुनीर की स्टेटमेंट भी आ गई है, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है। मेरे हिसाब से पाकिस्तानी अफवाज ने जो भारत के ख़िलाफ़ किया, ये तो बहुत तारीख़ में ऐसी मिसाल कम ही मिलती है। 6 तैयारे जिसको ख़ुद भारत तस्लीम कर रहा है, इंडियन फोर्सेस तस्लीम कर रही हैं, और ऐसे वक्त में जिस वक्त आप एक्टिव वार में थे, राफेल तैयारे की मार्केट गिरी, उनके 2 तैयारे गिरने की वजह से उनकी मार्केट भी गिर गई। इंडोनेशिया ने उनका ऑर्डर कैंसिल किया। इंडोनेशिया ने, आपको एक बात बताऊं, $8.1 बिलियन का इंडोनेशिया का उनके साथ एग्रीमेंट था जो कि ख़त्म किया गया। और 8.1 बिलियन के इस एग्रीमेंट में 41 राफेल तैयारे खरीदने थे। इसके बाद अब एग्रीमेंट के बारे में पता चल रहा है कि JF-17 थंडर तैयारे पाकिस्तान से खरीदने की बात हो रही है और ख्वाहिश का इजहार किया गया। बहरहाल इस वक्त तक की जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर थी वो अब तक आपको आगाह किया। पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने मौजूद हैं और मज़ीद बहुत सारी खबरें अगले 24 घंटे के अंदर मज़ीद आने वाली हैं, वो उनके ऊपर भी बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।